नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हाथ से सम्राट बाकेलाल और तलवार के धनी महाबली भोकाल का ये 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और भोकाल। दोस्तों, जैसा कि आप कवर पृष्ठ पे देख पा रहे हो, बाकेलाल भोकाल बना हुआ है और इस कॉमिक्स में हम जानेंगे कि बाकेलाल भोकाल कैसे बना और उसे भोकाल की शक्तियां कैसे मिली। तो चलिए शुरू करते हैं इस हास्य और रहस्यमय से भरपूर शानदार कॉमिक्स को। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को विकासनगर से महाबली भोकाल द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र मिला। विकासनगर में धासु यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें संसार के सभी राजा महाराजा हिस्सा लेंगे। धासु यज्ञ में मौसम के सभी देवताओं को आहुतियां देकर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा, ताकि मौसम के कारण होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। जैसे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी सरहद बढ़ जाती है तो कहीं ग्रीष्म की लू पसीने छुड़ा देती है। मौसम की गड़बड़ियों से ही नाना प्रकार के रोग भी फैलते हैं, जो महामारी का रूप धरकर सैकड़ों जीवन नष्ट कर डालते हैं। कृपया यज्ञ में हिस्सा लेकर अपने राज्य को भी यज्ञ के फल एवं पुण्य से लाभान्वित करें। धन्यवाद, महाबली भोकाल। किंतु महाराज को तो डंगर बुखार है। ये बुखार वैसे तो जानवरों को ही अधिक होता है, किंतु कभी डंगर मच्छर घरों में भी घुस आते हैं और उनके काटने से मनुष्य को भी ये बुखार हो जाता है। हाँ, मैं तो यहां से हिल भी नहीं सकता। विकासनगर जाना तो दूर की बात है। तो फिर कौन जाएगा? बाकेलाल। मैं किंतु मुझे तो नई योजनाएं बनानी है। कैसी योजनाएं बाकेलाल? वो बात ये है महामंत्री जी कि राज्य की खुशहाली के लिए ही मुझे नई योजना बनानी थी। जबकि बनानी थी मुच्छड़ की मृत्यु की। बाकेलाल, योजनाएं तो हमारा योजना मंत्री भी बना लेगा। तुम तुरंत विकासनगर जाओ, अन्यथा हमारी साख खराब होगी और यज्ञ का लाभ भी हमें एवं हमारी प्रजा को नहीं मिल पाएगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूं। धासु यज्ञ में ही कोई गड़बड़ी करनी होगी, जिससे कि मोटे पर मौसम के संकट टलने की बजाय घिर जाए। बाकेलाल अपने चेतक पर सवार होकर विकासनगर की ओर चल पड़ा। बाकेलाल भोकाल से खाली हाथ ना मिलना, आधा शेर पेड़े लेते जाना। बाके चला वन की राह। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि डंगर बुखार से ही मुच्छड़ की मृत्यु हो जाए, ताकि विकासनगर से लौटते ही मुझे राजा बना दिया जाए। तभी तू राजा कभी नहीं बन सकता। आए, इसे कैसे पता चला कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूं? बाकेलाल तुरंत घोड़े से उतरकर ऋषि के सामने पहुंचा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तू कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु परंतु मगर आपको कैसे पता लगा कि मैं राजा बनने की बात सोच रहा हूं? मैं बहरा हूं, इसलिए मुझे सामने वाले के मन की बात समझ जाने की ताकत मिली हुई है। मुझसे बात करते समय तुम मुंह से मत बोलना, केवल उस बात को मन में सोचना। मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगा। मेरा नाम ऋषि सेवा करवाऊ जबरदस्ताचार्य श्री श्री 108 है। ध्यान रख, तू जब तक राजा नहीं बन सकता जब तक मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद न दे दूं। तो फिर कृपया कर मुझे राजा बनने का आशीर्वाद दे। क्या फोकट में दे दूं? पहले तुझे मेरे पांव दबाने होंगे, फिर सिर दबाना होगा, फिर मेरे मटके में जल भरना होगा, उसके बाद मेरे लिए रोटी पकानी होगी, फिर झाड़ू पोछा करना होगा, मेरे पेड़ पौधों को पानी से सींचना होगा, मेरे वस्त्र धोने होंगे। इन सेवाओं के पश्चात मैं तुझे राजा बनने का आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद लगेगा, इसकी क्या निश्चिंतता है? आशीर्वाद लगेगा, इसकी क्या निश्चिंतता है? मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं राजा आपके आशीर्वाद के बिना भी बन जाऊंगा। तेरी ये मजाल, तू ऋषि जबरदस्ताचार्य की सेवा करने से इनकार करे तो फिर ले चख मजा। मजा चखाऊं किरनी। आए, ये मुझे क्या हुआ? देखते देखते बाकेलाल के सिर पर हिरणों जैसे सींग उगाए।
मुझे अपना सिर भारी भारी सा क्यों लग रहा है? हिरन? मैंने तो सुना था कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते, फिर इसके कैसे निकल आए? और मुझे हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? ब्रुक ब्रुक। बाके के हाथ अनायास ही अपने सिर पर चले गए। ये सींग तो बिल्कुल उस हिरन की तरह के हैं, मगर ये मेरे सिर पर कैसे उग गए और उस हिरन के सींग कहाँ गायब हो गए? बाकेलाल, अभी तो सिर्फ सींग उगा है, अभी तू देखता जा मेरा कमाल। अरे, मेरी खाल हिरन जैसी हो गई। बाकेलाल, ये मेरी दूसरी शक्ति का कमाल है। मैं किसी भी शक्ति को किसी में भी हस्तांतरित कर सकता हूं, जैसे हिरन की शक्ति को मैं तुझ में हस्तांतरित कर दिया है। लेकिन मजा तो तुझे अब आएगा। अरे मिर्ग, इसका पेट फाड़ कर कस्तूरी मिल जाएगी। बड़े दिनों से राक्षसी कस्तूरी वाली मीट चावल खाने को कह रही थी। अरे बाप रे, राक्षस ये तो इधर ही आ रहा है, इसके इरादे नेक नहीं लगते। बाके में भरी थी हिरन की शक्ति। राक्षस से बचने के लिए वो कुलाचे भरता सरपट भागा। हिरन होने का लाभ तो इस वक्त मुझे मिलनी ही चाहिए। अरे, ये तो हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन बचकर कहां जाएगा? राक्षस ने तुरंत चीते का वेश धरा। अब तो मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अरे बाप रे, अब मेरी खैर नहीं। अब अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो ये ऋषि ही है। ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपके चरण दबाने को तैयार हूं। पानी भी ले आऊंगा, सिर भी दबा दूंगा, रोटी भी पका दूंगा, झाड़ू भी लगा दूंगा, पेड़ पौधे में पानी भी दे दूंगा, वस्त्र भी धो दूंगा, और कोई सेवा हो तो वो भी बता दें, मगर मुझे उस दुष्ट राक्षस से बचा ले। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने आपसे पंगा ले लिया। देर आए दुरुस्त आए। बाकेलाल, ले, मैंने हिरन की शक्ति वापस हिरन को लौटाई। वो देख, वो राक्षस अब उस हिरन के पीछे पड़ गया है। जान बची। बाप रे, जान गई। ब्रुक ब्रुक। बाकेलाल वास्तव में मानव से जबरदस्ती अपनी सेवा करवाने में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो मानव की ही सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि सेवा के बिना मेवा नहीं मिलती, इसलिए अपनी भी करवानी जरूरी है। आपकी सेवा करके मुझे क्या मेवा मिली? अब मिलेगी ना। बाकेलाल, मैं तुझे खेचू मंत्र बताऊंगा। इस मंत्रोच्चारण के साथ तो जीवन में एक बार किसी की भी अस्त्र शस्त्र या शारीरिक शक्तियां खींच सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर को चक्कर आ गया। वो धम से मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने उसकी जांच करके कहा कि चक्कर भूख के कारण आया था। मैं दवा की पुड़िया देता हूं तो ठीक हो जाएगा। शेर झपट्टा मारकर वैद्य को खा गया। फिर बोला, चक्कर भूख से आया था, तुझे खाकर भूख मिट गई, अब दवा की क्या आवश्यकता है? ये कहानी तो अच्छी थी, मगर खेचू मंत्र तो बताओ। बाकेलाल, ये खेचू मंत्र ही तो था। ये मंत्र ही तेरी राजा बनने में तेरी मदद करेगा, मगर अब तू यहां से फौरन दौड़ के हो ले, वरना हो सकता है कि मैं तुझे उम्र भर अपनी सेवा करने के लिए बैठा लूं। बाकेलाल बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। घोड़ा मुझे उपहास भरी नजरों से देख रहा है। इस कमबख्त ऋषि ने इसके सामने मेरी कच्ची कर दी और मैं गाली भी नहीं दे सकता। अरे बाकेलाल, ये तू क्या कह रहा है? अब तो तू गया जान से, क्योंकि ये ऋषि तो तुरंत मन की बात समझ जाता है। अरे, ऋषि ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। ओह, ये तो मन की बात समझता है। वैसे तो ये बहरा है, और अभी अभी मैंने जो कुछ कहा वो बड़बड़ करके कहा था, इसलिए वो मेरी ये बातें ना सुन सका, ना समझ सका। इसका मतलब बोलकर मैं इसे जो चाहूं मर्जी कह सकता हूं। इस कमबख्त ऋषि से बदला लेने का तरीका मिल गया। अब कम से कम मैं इसे अपशब्द कहकर घोड़े के सामने तो अपनी इज्जत बचा ही सकता हूं, मगर मुझे अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी होगी ताकि
ताकि इसे ये ना लगे कि मैं इसे गालियां दे रहा हूं। अरे तू फिर वापस क्यों आ गया? जबरदस्ती की मुस्कान। उल्लू के चपरकनाती, मैं तेरा थोबड़ा देखने नहीं आया। जी तो चाहता है कि एक रहपट तेरे गाल पर कसकर दूं। हरामखोर, तेरी ये मजाल कि तूने मुझसे पांव दबाए, अपने गंदे वस्त्र धुलवाए। लुच्चे पखंडी, तुझे विशालगढ़ से उठाकर ना फेंकवाया तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। हिन, ये दे तो गालियां दे रहा है मगर देखने में हंस रहा है। गालियां देने का ये कौन सा तरीका हुआ? ऐसे तो गालियां लगती ही नहीं। तब बाके ने घोड़े चेतक पर सवार होकर लगाई घोड़े को एड़। चेतक बेटे, मुझे इस पखंडी ऋषि की बातों का जरा भी विश्वास नहीं होता। बस तू ध्यान रखियो, दोबारा इस रास्ते में मत आइयो, वरना ये मेरे हाथों खमखा मारा जाएगा। वो या तू? घोड़ा दौड़ाता हुआ बाकेलाल सीधा पहुंचा विकास नगर। ओह हीरो, जरा प्रवेश द्वार। विकास नगर में आपका स्वागत है। बाकेलाल नगर में प्रवेश कर गया। अरे वहां किसी के वस्त्र सूख रहे हैं, वस्त्रों में कुछ चमक रहा है। बाके ने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। पजामे में सोने का नाड़ा, कुर्ते पर सोने के बटन एवं चांदी की जरदोजी की कढ़ाई। अरे उस महिला के हाथ में सोने की झाड़ू है जिससे वो सफाई कर रही है। बाके एक सरोवर के पास से गुजरा। हंस मोती चुग रहे हैं, चुग चुग, तिगड़ तिगड़। अरे उस बग्गी से स्वर्ण मुद्राओं की भरी बोरी गिर गई। सेठ जी, आपकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी गिर गई। कोई बात नहीं, विकास नगर में कोई भी गिरी हुई वस्तु नहीं उठाता। कमाल है, वो सेठ स्वर्ण मुद्राओं से भरी बोरी छोड़कर चला गया और कोई उन मुद्राओं की ओर देख भी नहीं रहा। मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं, इसलिए मैं भी नहीं उठा सकता, क्योंकि सभी की निगाहें मुझ पर है। जहां के लोग इतने समृद्धशाली हैं, अपने पजामे में नाड़ा भी सोने का डालते हैं, तो उस देश का राजा कितना समृद्धशाली होगा, खजाना कितना बड़ा होगा। महल के बाहर यज्ञ में आमंत्रित राजा महाराजाओं की पंक्ति लगी थी। केवल आमंत्रित मेहमान आमंत्रण पत्र दिखाने पर ही यज्ञ स्थल में प्रवेश पा सकता है। उनकी रोटी पानी का ध्यान भी हम ही रखेंगे। राजा महाराजाओं के साथ आए सभी लोग प्रजा दीर्घा में बैठेंगे। उन्हें अपने भोजन का जुगाड़ स्वयं ही करना होगा। शीघ्र ही बाकेलाल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। मेरा निमंत्रण पत्र? अरे कहाँ गया? ओह शायद गिर गया। गिर गया? तो फिर आप इस ओर से अंदर नहीं जा सकते। किंतु मैं महाबली भोकाल के निमंत्रण पर ही यहां आया हूं। रास्ते में निमंत्रण पत्र गिर गया। निमंत्रण तो राजाओं को भेजे गए थे, लेकिन तुम तो कोई फटीचर लग रहे हो। तुम इस ओर से नहीं जा सकते। तुम्हें यज्ञ में शामिल होना है तो दर्शक दीर्घा में जाओ। कमाल है, मैं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के स्थान पर आया हूं। मेरा नाम बाकेलाल है। अगर महाराज को डंगर बुखार ना हुआ होता तो वे स्वयं आते, मगर बाकेलाल की एक न सुनी गई और उसे दर्शक दीर्घा में जाने वालों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। ओह, ये पंक्ति तो नगर की सीमा तक पहुंच रही है और मैं सबसे आखिरी में खड़ा हूं। इस प्रकार तो यज्ञ स्थल पर पहुंचते पहुंचते ही 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। अस्तबल भी सामने है। मेरा घोड़ा चेतक मुझे इस पंक्ति में खड़ा देखकर हंस रहा है। बाकेलाल, इससे अच्छा तो अस्तबल में मेरे साथ ही खड़ा हो जा। यहाँ कम से कम खाने को चन्ने तो मिलेंगे। ज्यादा कमर ना मटकावे, सीधा खड़ा रह, वरना दूंगा एक डंडा कसकर। ना मुराद, तुझे तो मैं देख ही लूंगा। पहले तो मैं महाबली भोकाल को देख लूं, जिसके कारण मुझे यहां खड़ा होना पड़ रहा है। सभी राजा महाराजाओं के यज्ञ स्थल पर प्रवेश के बाद जब महाबली भोकाल वहां पहुंचा तो विश्व भर के राजाओं के जय जयकार एवं जिंदाबाद के नारों से गगन गूंज उठा। भोकाल ने सबको शांत रहने का संदेश करते हुए कहा, आप सबका विकास
आप सबका विकास नगर में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में धांसू यज्ञ आप सब महानुभावों की उपस्थिति के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मौसम की गड़बड़ियां पूरे संसार की समस्या है। मैंने इस बात की बहुत चेष्टा की कि आप सब आमंत्रित राजाओं के बैठने के लिए मैं सिंहासनों की व्यवस्था करूं, किंतु बाद में इतने सिंहासनों का हम क्या करेंगे, ये सोचकर सिंहासन नहीं बनवाए। इसलिए यहां मैंने खाटों की व्यवस्था की है। कृपया अपनी अपनी खाट ग्रहण करें, क्योंकि अब आरंभ होने जा रहा है धांसू यज्ञ। फिर जब सब अपने अपने खाटों पर बैठ गए, महाबली एक खाट अभी खाली है। लगता है विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह यज्ञ में नहीं पधारे हैं। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? निमंत्रण तो मैंने स्वयं ही उन्हें ही भेजा था। निमंत्रण तो मैंने स्वयं ही उन्हें भी भेजा था। तभी घंटे टनटनाने का स्वर गूंज उठा, टन टन। ये अखंडनाद तो उन लोगों के लिए लगवाया है जिन्हें न्याय नहीं मिला, किंतु इस समय इसे कौन बजा रहा है? मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। वापस आकर ही धांसू यज्ञ आरंभ करना होगा। वापस आकर ही धांसू यज्ञ आरंभ करूंगा। पाकेलाल ही अखंडनाद बजा रहा था। देखा, महाबली भोकाल का रथ आ गया। वाह, तुमने ठीक कहा था। अगर मैं अखंडनाद बजाऊंगा तो महाबली भोकाल स्वयं ही यहाँ चले आएंगे, और वो तो सचमुच आ गए। रात की शान देखकर बाकेलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। हीरे मोतियों से जुड़ा ऐसा रथ तो मैंने कभी नहीं देखा। घोड़ी तो देखो, गले में झिलमिलाता हार, कान में बूंदे, माथे पर सोने का टीका, पूंछ में पुरांदी, होठों पर लाली। चेतक तो लट्टू हो ही गया था। मुझे ऐसी सुंदरी घोड़ी कभी नहीं देखी। मैंने ऐसी सुंदरी घोड़ी कभी नहीं देखी। कोई मिल गया। आहो काली, तेरी गुत्ते पर्दा तेरे लालनी। अहो भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। मेरा नाम चेतक। क्या बोलती तू? आती क्या घाट पर? बुद्धा उद्यान में घूमेंगे फिरेंगे, घास खाएंगे, और क्या? मेरा नाम घुड़की है। मुझे कई घोड़े ने ऐसे निमंत्रण दिए। निगोड़ा नाम का एक घोड़ा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, मगर जब मैंने उसे असली बात बताई तो उसने मुझसे राखी बंधवा ली। मैं दिल के हाथों बड़ी मजबूर हूं। ऐसे भी क्या मजबूरी है? घोड़े का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। मुझे अपने पूर्व जन्म के घोड़े घोड़ों की तलाश है। मुझे यकीन है एक दिन वो मुझे अवश्य मिलेगा। मेरा और उसके जन्म जन्म का साथ है। निभाने को 100 बार मैंने जन्म लिए। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि जिस दिन मुझे मेरा घोड़ू मिल जाएगा, उस दिन प्रसन्नता के मारे मैं पिछली टांगों पर खड़ी हो जाऊंगी, और मेरा घोड़ू चाहे इस जन्म में किसी भी रूप में हो, वो भी घोड़ा बन जाएगा। अब तुम मुझसे पीछे हट जाओ। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए देख लिया तो खामखा एक शरीफ घोड़न की बदनामी होगी। भोकाल ने बाकेलाल से पूछा, तुम कौन हो? तुमने अखंडनाद क्यों बजाया? ओह, तो ये है महाबली भोकाल। अगर ये भोकाल है तो मेरा नाम है बाकेलाल। बाकेलाल ने तुरंत सारी व्यथा कह सुनाई। बच्चों भोकाल, तेरा विकास नगर तो मुझे भाग गया है, इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं विकास नगर का राजा भी बनूं। यहाँ आकर मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लेने का यही एक तरीका है। ओह, तो ये बात है। बाकेलाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने राजाओं की सुरक्षा के कारण मैंने ही ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति राजदेवता में बिना निमंत्रण के प्रवेश ना कर पाए। किंतु विशालगढ़ की खाट अभी तक खाली है। कृपया आप मेरे साथ चलकर उस पर आसीन हो। मगर इससे पहले कि बाकेलाल और भोकाल रथ पर सवार हो पाते, धाड़! भोकाल, अब तू घोड़े के रथ पर नहीं, मृत्यु के रथ पर सवार होगा। अरे बाप रे, ये गद्दा कौन चला रहा है?
गद्दा तो मैं चला रहा हूं, मुझे नजला कहते हैं। जिसे एक गद्दा जड़ देता हूं उसे नजला हो जाता है, और फिर वो मेरे भयंकर प्रकोप से नहीं बच सकता। वो देखो, तुम्हारे भोकाल की नाक बहने लगी। सुलुक सुलुक। किंतु मेरी तुझसे क्या शत्रुता है नजला, ये तो तुझे बताना ही होगा। तेरी मेरी शत्रुता का कारण धासु यज्ञ है, तुझे उसे बंद करना होगा, अन्यथा कोई भी नहीं बचेगा, ना तू ना यज्ञ में शामिल होने आए राजा महाराजा। वो यज्ञ मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है, वो बंद नहीं होगा, बंद होगी केवल तेरी सांसें। सैनिकों, पकड़ लो इसे। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं जब नाक पर लगाता हूं तो हर आदमी सुरक सुरक कर करता नजर आता है। धार। सैनिकों की नासिकाएं भी तुरंत बहने लगी। अब मैं तेरे इस मेहमान की नासिकाएं भी सुझा दूंगा। अबे जा, ठहर जा दुष्ट, अतिथि पर प्रहार करता है। अब मुझे पुकारना ही होगा महागुरु का नाम। भोकाल। ये अपना नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा है? बाकेलाल ने देखा वो अद्भुत नजारा। अरे ये क्या? भोकाल सब पुकारते ही इसकी तो काया ही पलट रही है। इसके हाथ में तलवार एवं ढाल कहां से आया? देख घुड़की, तू ये मत सोच कि मैं तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू ये सुन ले, अगर धासु यज्ञ खत्म होने तक तुझे तेरा प्रेमी ना मिला तो तू मेरे नाम की नाल अपने सूत्र। देख घुड़की, तू ये मत सोच कि मैं तुझे पटाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तू ये भी सुन ले, अगर धासु यज्ञ खत्म होने तक तुझे तेरा प्रेमी ना मिला तो तू मेरे नाम की नाल सूत्र अपने गले में पहनेगी। अगर ये मेरी प्रेम परीक्षा है तो फिर मुझे मंजूर है। भोकाल ने अपने परलंकारी तलवार का वार जब नजला पर किया तो उसके कर्ण से चीख निकल गई। आह! बिसानु, मेरी मदद कर। तूने कहा था जब मैं पिटने लगूं तो तुझे पुकार लूं, तब तक तू मेरी मदद करने आ जाएगा। तो जरा सी पिटाई से ही घबरा गया, मगर मैं आ गया हूं नजला। अब मेरे प्रभाव से महारोग तपेदिक फैलेगा। भोकाल, अब क्या करोगे? जिसे अपने प्राण प्यारे हो वो यहां से भाग ले, अन्यथा विषाणु के संपर्क में आते ही उसे महाजानलेवा रोग तपेदिक हो जाएगा। तुम घबराओ मत बाकेलाल, मैं उसे नीचे आने ही नहीं दूंगा। आखिर मेरे पास महागुरु भोकाल की ढाल है जो मुझे उड़कर उसके पास ही पहुंचा देगी। ये तो उड़ रहा है और इसे उड़ा रही है ढाल। अब मैं आकाश में ही इसका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। खचाक! आ! विषाणु का सिर तथा धड़ आकाश में बिछड़ते गीद एवं चीले ले गए। कसकर पकड़ो, 100 नीचे गिर गया तो कुत्ते सियार खा जाएंगे। चलो, ये संकट तो टला। नीचे पहुंचकर भोकाल ने नजला का भी काम तमाम कर दिया। चल शैतान, अब तेरा समय भी पूरा हो गया। खचाक! तभी भोकाल, ये लो, ये तुलसी पत्ता है, ये नजले को ठीक करेगा। धन्यवाद माई। ओह, इसलिए इसे लोग महाबली कहते हैं। इसके पास तो सचमुच प्रलंकारी तलवार एवं आश्चर्यजनक ढाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये शब्द बोलूं भोकाल और वो प्रलंकारी एवं चमत्कारी ढाल मुझे मिल जाए, जिससे मैं पहले भोकाल का और फिर एक झटके में मोटे का काम तमाम कर दूं। वो सब षड्यंत्रकारी बातें सोचते सोचते बाकेलाल प्रसन्नता से चीख पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। अरे, तुम्हें अचानक क्या हुआ? वो बात यह है महाबली कि दोनों दैत्यों की मृत्यु के साथ ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। विकासनगर आकर आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ओह, किंतु अब आप अतिशीघ्र रथ पर सवार होकर जाएं, क्योंकि जब तक मैं यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंचूंगा तब तक धासु यज्ञ प्रारंभ नहीं होगा। अवश्य महाबली। फिर जब महाबली भोकाल भी रथ में सवार हो गया तो सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया।
लेकिन मुझे भोकाल की वो चमत्कारी शक्तियां मिलेगी कैसे? बाकेलाल, भूल गया, तेरे पास खेचू मंत्र की शक्ति भी है। तो खेचू मंत्र की शक्ति, वो मारा पापड़ वाले को। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर दो। ओके, और उसकी भी वीडियो जाकर के देखो, उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।